दोस्तों, एक तो जगह जगह मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, तो कभी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के नाम पर। जहां कुछ नफरतकारी संगठनों के निशाने पर, उनके रडार पर लगातार मुसलमान हैं, पर कुछ मुसलमानों की हरकतों की वजह से भी कौम के ऊपर जो हैं वो सवाल खड़े हो जाते हैं। और वो हैं अहंकारी मुसलमान, जिनके चलते ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो कि जीता जागता उदाहरण जो है मेरठ से कल रात सामने आया, जहां अनीस के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। और सिर्फ मामूली सी कहासुनी में एक कार और बाइक आमने सामने से जा रही होती है, जिसके बारे में बताया गया, और बाइक से हल्का सा डेंट या बिल्कुल मामूली सा एक खरोच जो है गाड़ी पर आता है, और उसके चलते इमरान और अनीस में कहासुनी होती है। और कहासुनी के बाद इमरान घर जाता है, तमंचा लाता है और अपने तमाम भाइयों को बुलाता है और ताबड़तोड़ अनीस के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ये ताज़ा मामला जो है कल रात सामने आया, खासतौर पर मेरठ के डॉक्टर जाकिर नगर कॉलोनी से, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। किस तरीके से गम का माहौल डॉक्टर जाकिर नगर कॉलोनी में देखने को मिला, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गम का माहौल जो है वो साफ तौर पर लोगों के सामने है। और वही इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राजुद्दीन गादर साहब जो हैं मौके पर पहुंचे, और क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला, पहले इस पर नजर। आज यहाँ गम का माहौल है, यही डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी में रात में एक मर्डर हुआ छोटी सी कहासुनी के ऊपर, जिसमें पूरी पुलिस फोर्स रात भी तैनात थी और अभी भी तैनात है। और यहाँ पोस्टमार्टम होकर के डेड बॉडी आ गई है और पूरे माहौल जो है मातम के रूप में हो रहा है। यहाँ पे पूरा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी में अभी इनसे छोटी छोटी सी कहासुनी होने पर यहाँ हरकतें हुई और ये पूरी गली भरी हुई है। सुबह डेड बॉडी आ गई, उसी के लेकर के यहाँ माहौल बहुत गरमाया हुआ है। आपसी दो पड़ोसियों में लेकर के एक छोटी सी गाड़ी का, बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, छोटा सा मोड़ करके टचिंग हुई होगी या टच भी नहीं हुआ। छोटी सी बातों को लेकर के ऐसी कहासुनी हुई कि गोलियां चल गई और 10-12 राउंड के आसपास सुना गया है कि 10-12 राउंड चले हैं। तो ये उनका परिवार और ये इनका घर, यहाँ अभी पोस्टमार्टम होकर के डेड बॉडी आई, उसके लिए पूरे लोगों का आवागमन लगा हुआ है। इस कुर्बानी वाली ईद के पास भी लोगों में अहंकार देखने को मिल रहा है। उस अहंकार की वजह से ये एक 4 बच्चे जिनके थे, 4 बच्चे, उन 4 बच्चों के साथ में वालिद साहब उनके, जो यहाँ मोहल्ले में भी। आपने देखा कि किस तरीके से गम का माहौल जो है वो है, और सवाल पीछे छूट जाता है कि आखिरकार एक अहंकार के चलते, एक मामूली सी कहासुनी के चलते अनीस को मौत के घाट सुला दिया जाता है। और अनीस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान होता है। एक छोटी सी खरोच और अनीस की जान चली गई।
जहां हर तरफ से मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कुछ इसी तरह के अहंकारी मुसलमानों के चलते ये ताज़ा मामले जो है हर जगह हर बार देखने को मिलते हैं। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गम का माहौल है। और मेरठ में शनिवार रात युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जो कि ये बताया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा कि इतने बलवान हैं कि अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, पर यहां अपराधी नहीं पकड़े गए। लोहिया नगर थाना के जाकिर कॉलोनी गली नंबर 3 में कार और बाइक की जरा सी टक्कर के बाद कहासुनी इतनी बड़ी कि बाइक सवार युवक अपने 7-8 लोगों के साथ हथियार लेकर दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने 40 साल के अनीस मलिक पर फायर कर दिए। एक गोली अनीस की आंख पर लगी और दूसरी गोली उसके सीने में लगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाकिर कॉलोनी गली नंबर 3 में इमरान और अनीस दोनों का परिवार रहता है। इमरान स्क्रैप कारोबारी है, अनीस कपड़े की फेरी लगाता है। दोनों में वर्चस्व की जंग लंबे समय से चल रही थी। यह बताया गया कि शनिवार रात अनीस अपने चचेरे भाई फुरकान के साथ कार से घर आ रहा था। जब दोनों लोग अपने घर के पास पहुंचे, तभी रास्ते से पड़ोसी इमरान बाइक से अपने घर जा रहा था। रास्ते में इमरान की बाइक अनीस की कार से टकरा गई और झगड़ा शुरू हो गया। बाइक टकराने के बाद इमरान ने अनीस के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा और अनीस भी कार से उतरकर नीचे आया। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े के बाद इमरान अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद ही इमरान घर से तमंचा लेकर बाहर सड़क पर भागता हुआ आया और इमरान के साथ उसका सगा भाई फरमान, शाद और चचेरे भाई इरशाद, फुरकान, आमिर, रिजवान, इरफान, कुल 8 लोग मिलकर बाहर हथियार लेकर भागते हुए आए। इन लोगों ने बाहर आकर अनीस पर फायर झोंक दिए। बताया जा रहा है कि इमरान उसके भाइयों ने मिलकर 10 से 12 राउंड फायरिंग की है और फायरिंग में एक गोली अनीस की आंख और दूसरी गोली उसके सीने में लगी। गोली लगते ही अनीस गिर पड़ा। वहीं फुरकान डरकर मौके से भाग गया। गोली मारने के बाद आरोपी इमरान और उसके सभी भाई भाग गए। घायल अनीस के परिवार वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। पहले शुकमाना अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने अनीस को मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घर वाले अनीस को मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली चलने की सूचना पर लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की शिकायत पर पुलिस आरोपियों के घर दबिश दे गई है, लेकिन आरोपियों का अब तक घरों पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। पुलिस मौके पर आरोपियों के बारे में पूछताछ भी लगातार कर रही है, जिसकी जानकारी जो है वो लोगों के सामने आई। मृतक अनीस के रिश्तेदार सद्दाम ने बताया कि इमरान ने अपने भाइयों के साथ अनीस की हत्या की। उसने मेरे चाचा फुरकान को भी बट से मारकर घायल कर दिया था। जिस तरह उन्होंने घटना को अंजाम दिया, ये सब प्री प्लान लग रहा था। परिवार की तरफ से लोहिया नगर थाने में तहरीर दे दी गई है। आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाए। सीओ ब्रह्मपुरी ने बताया कि 2 पड़ोसियों में गाड़ी में टक्कर से विवाद हुआ और आरोपी इमरान और उनके मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। जहां एक मामूली कहासुनी के चलते जो है वो जान चली जाती है और देखते ही देखते गली में मातम परस जाता है। और आखिरकार कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और कब तक ऐसी ही तस्वीरें देश भर से लगातार देखने को मिलती रहेंगी।